की जिंदगी में व्यस्त थे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई स्कूल और कोई अपने घर की छत पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी एक रात आसमान अचानक चमक उठा, तारे जैसे हिलने लगे और फिर एक बहुत बड़ा रोशनी से भरा हुआ स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे धरती के वातावरण में उतरने लगा। पहले तो लोगों ने सोचा शायद कोई नया सैटेलाइट होगा या कोई स्पेस मिशन, लेकिन जब वह जहाज शहर के ऊपर आकर रुक गया और उससे अजीब तेज रोशनी निकलने लगी तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। एलियंस धरती पर आ चुके थे। उनका शरीर इंसानों से अलग था, लंबा, पतला और उनकी आंखें गहरी नीली रोशनी से चमक रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वे हमला नहीं कर रहे थे, वे बस देख रहे थे, जैसे कुछ खोज रहे हों। दुनिया भर के वैज्ञानिक और नेता एक साथ आए। उन्होंने एलियंस से संपर्क करने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद आखिरकार संवाद स्थापित हो गया। एलियंस ने अपनी भाषा को अनुवाद करने का तरीका ढूंढ लिया। उनका नेता आगे बढ़ा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन भारी। हम तुम्हारी मदद के लिए नहीं आए हैं, हल्का विराम, हम अपनी जान बचाने आए हैं। यह सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। फिर धीरे धीरे उनकी सच्चाई सामने आई। उनका ग्रह जो कभी जीवन से भरा हुआ था अब खत्म होने के कगार पर था। वहां के लोग विज्ञान में इतने आगे बढ़ गए थे कि उन्होंने प्राकृतिक तरीकों को पुराना समझकर छोड़ दिया। हर चीज लैब में होने लगी, जीन बदलना, परफेक्ट गुण बनाना, बीमारियों को मिटाना। शुरुआत में सब कुछ शानदार था, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं शुरू हो गईं। उन्होंने अपनी नस्ल को परफेक्ट बनाने के चक्कर में इतनी जेनेटिक छेड़छाड़ कर दी कि उनका प्राकृतिक प्रजनन तंत्र पूरी तरह खराब हो गया। समय के साथ उनके ग्रह पर ऐसी कोई भी महिला नहीं बची जो प्राकृतिक तरीके से गर्भ धारण कर सके। आखिरकार उन्होंने लैब में कोशिश की, बार बार कोशिश की, कृत्रिम तरीके अपनाए, लेकिन उनके जीन इतने अस्थिर हो चुके थे कि कोई भी नया जीवन जिंदा नहीं रह पाता था। उनका भविष्य धीरे धीरे खत्म हो रहा था। धीमा भावनात्मक स्वर। इसीलिए वे धरती पर आए थे। उनका मकसद साफ था, इंसानी डीएनए को समझना और अपनी नस्ल को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना। यह सुनकर इंसानों में दो राय बन गई। कुछ लोग डर गए, अगर ये हम पर प्रयोग करने लगे तो। कुछ ने कहा ये मदद मांग रहे हैं, ये हमला नहीं कर रहे। तभी एक युवा वैज्ञानिक आरिबा आगे आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुमने अपनी गलतियों से सीखा है, शायद हम मिलकर एक नया रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन इस बार संतुलन के साथ, हल्का विराम, विज्ञान और प्रकृति दोनों को साथ लेकर एलियंस ने पहली बार उम्मीद के साथ उसकी ओर देखा। और फिर धरती पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जहां इंसानी और एलियन वैज्ञानिक साथ मिलकर काम करने लगे। इस बार लक्ष्य परफेक्ट बनाना नहीं था, बल्कि टिकाऊ जीवन बनाना था। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने एक स्थिर जेनेटिक प्रणाली विकसित की और फिर बहुत समय बाद धीमा भावुक स्वर, एलियन ग्रह पर एक नई जिंदगी जन्मी, प्राकृतिक, जीवित और मजबूत। उस दिन एलियंस ने सिर्फ अपनी नस्ल नहीं बचाई, बल्कि यह भी सीखा कि हर चीज को पूरी तरह नियंत्रित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी प्रकृति को अपना काम करने देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। धीमा समापन। और इंसानों ने भी एक सबक सीखा, विज्ञान एक ताकत है, लेकिन तभी तक जब तक वह इंसानियत और प्रकृति के संतुलन में हो।